बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछड़ा कुछ इस तरह की रीत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये शेर मैंने बहुत पहले सुना था और आज इसको पढ़ने का सही वक्त है। मैं सो रहा था और सोते सोते जब AR पर मेरी वालदा देख रही थी तो मेरे कानों में जब ये आवाज़ आई कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो है वो इस दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला यार, एक बंदा जिसके पीछे सारी दुनिया लगी, जिसके पीछे मैं लगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की और की बात नहीं कर रहा, जिसके पीछे हर बंदा लगा, जिसके पीछे हमारा सोशल मीडिया लगा, जिस बंदे के पीछे हमारी पूरी कौम लग गई, जिस बंदे दानिया जैसी औरत को जिसने पूरी दुनिया ने उसको सिंपैथी दे दी। आमिर लियाकत को आपने क्या क्या नहीं कहा, मीमर्स ने आमिर लियाकत को क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या मीम मैं आपको बताऊँ। मैं वो बातें बता भी नहीं सकता क्योंकि मेरी वीडियोज़ को फैमिलीज़ देखती हैं, मैं नहीं बता सकता वो बातें। तो किसी ने क्या क्या नहीं कहा। आमिर लियाकत हुसैन को मैंने देखना स्टार्ट करा जब मैं छोटा था, तकरीबन जब मैं मदरसे की लाइफ में था, तब से मैंने आमिर लियाकत को देखना स्टार्ट किया। बहुत छोटी उम्र से देखना स्टार्ट किया था, जब वो रमज़ान ट्रांसमिशन करते थे जियो से। उसके बाद फिर वो इनाम घर करा उन्होंने जियो से, बहुत उनका फेमस हुआ इनाम घर। उसके बाद फिर वो मुख्तलिफ प्रमोशन में जाते रहे, लेकिन जो उनकी उरूज की वजह बनी वो यहाँ पे जियो ही बना। तो जियो में जाने के बाद बहुत मैं उनको देखता था, मतलब उनके पास नॉलेज बहुत थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी उनके पास। उसके बाद फिर आमिर लियाकत ने आप मुख्तलिफ प्रमोशंस में काम किया, फिर बोल में आए, बोल में उन्होंने ऐसे नहीं चलेगा किया, बहुत फेमस हुआ। उनकी जो ज़िंदगी का सवाल आया वो उनकी शादियों से आया, जो कि उन्होंने तूबा से करी, फिर उन्होंने दानिया से करी। ये उनकी ज़िंदगी का सवाल था और ये मुश्किल टाइम था उनका, जो जिनको उनके साथ उनके लोगों को उनके साथ इस टाइम में होना चाहिए था, जाके उनके बच्चे, 2 बच्चे उनको होना चाहिए था, जो कि नहीं थे। आज भी जब मेरे कानों में ये खबर पड़ी है, मैं थोड़ी तफसील बात करूँगा इस वीडियो में, कि कमरे में वो अकेले थे और कमरे में जनरेटर का धुआं बनने से जो है वो इनका इंतकाल हुआ है। मैं ये कानून नाफिज करने वाले इदारों से बड़ी मुद्दबाना गुजारिश करूँगा। मैं IG सिंध से मैं CM साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि जी आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम होना चाहिए और आमिर लियाकत हुसैन की जो ज़िंदगी ख़त्म होने की, मतलब जो इंतकाल की वजह है वो पता होनी चाहिए। क्योंकि इंदिरा गांधी आपको याद होंगी, जो कि इंडिया की वज़ीर आज़म थी, जो कि उनके अपने ही उन्होंने नौकर ने मारा था। आमिर लियाकत के साथ नौकरों के अलावा कोई रहता नहीं था, मैं क्लियर अल्फाज में कह रहा हूँ, आमिर लियाकत के साथ नौकरों के अलावा कोई रहता नहीं था। तो इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए कि आमिर लियाकत अच्छा भला बंदा, एक दिन पहले उसका ट्वीट आता है कि जी मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जो हूँ पहले उम्रा करूँगा, उसके बाद जो है वो मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ नामालूम जगह पर, जो कि मुझे ख़ुद को भी मालूम नहीं। आमिर लियाकत का ये ट्वीट आया था। उसके बाद अच्छा भला बंदा इस दुनिया से चला जाता है और इस चीज़ की क्लियरली तहकीकात होनी चाहिए, जो कि तहकीकात स्टार्ट कर भी दी गई है। क्योंकि जो क्राइम स्पॉट जो जिसको कलेक्ट करते हैं क्राइम सीन से, जहाँ पे मौत होती है या जहाँ पे कोई भी क्राइम होता है, वहाँ से जो शवाहिद इकट्ठे करते हैं, वो टीम भी आमिर लियाकत के घर में अभी इस वक्त तकरीबन 2 बजे का टाइम हो रहा है, इस वक्त मौजूद है। उसके अलावा आमिर लियाकत के घर के अंदर जो है IG भी मौजूद है। आमिर लियाकत के घर के अंदर वहाँ के जो SHO हैं वो भी मौजूद है। तो मुख्तलिफ एक टीम तश्कील दे दी गई है और मेरे ख्याल में आमिर लियाकत साहब को कल ही दफनाया जाएगा, क्योंकि कल जुम्मे का दिन है और जब तक पोस्टमार्टम भी होगा, रिपोर्ट भी आएगी, मेडिकल रिपोर्ट भी आएगी, तब तक उनको दफनाया नहीं जा सकता। तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए ये, और मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा जो मीमर्स हैं। देखिए, मीम हर बंदा देखता है, मीम देख के हर बंदा हंसता है, लेकिन मीमर्स से भी एक चीज़ मैं कहूँगा कि मीम वो बनाए जो कि लोग देख के हंसें, मीम वो ना बनाए जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। मीमर्स मैं बड़ा पसंद करता हूँ मीमर्स को, मेरे पे अगर मीम बनती है तो मैं बड़ा खुश होऊंगा यार मेरे पे मीम बनी, लेकिन मीम वो बनाए जिसको देख के लोग हंसें, मीम वो ना बनाए जिसको देख के लोगों को दुख हो। आमिर लियाकत साहब को दुख हुआ था, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आमिर लियाकत साहब को दुख हुआ था कि यार मेरी ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ा दी। दानिया जो थी उनको भी हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के पास, क्योंकि रब जो है वो सिर्फ दानिया का नहीं है, या रब जो है सिर्फ अल्लाह आपका भला करे आमिर लियाकत का नहीं है, रब सबका है। अगर आमिर लियाकत ने गलत किया है तो आमिर लियाकत के साथ भी गलत होगा, अगर दानिया ने गलत किया है तो दानिया के साथ भी गलत होगा। आमिर लियाकत साहब इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। 100 करोड़ घर वाले जो कि इंतकाल का 1 घंटे बाद भी घर पे कोई नहीं पहुँचा है, जो कि आमिर लियाकत के पैसों के ऊपर ही अयाशियाँ मार रहे हैं, क्योंकि आमिर लियाकत के पैसों के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं।
ان میں سے کوئی ایک بندہ عامر لیاقت کے گھر پہ پہنچا نہیں ہے ابھی تک. میرے حساب سے عامر لیاقت کی تینوں بیویاں جو ہیں وہ بیوہ ہیں, کیونکہ عامر لیاقت خود کہتے تھے کہ میری طلاق تینوں سے نہیں ہوئی ہے. تو میرے حساب سے یہ تینوں جو ہے وہ بیوہ ہیں. ان کا اپنا پرسنل میٹر ہے, میں آگے کچھ بولنا نہیں چاہوں گا. تینوں جو ہے تینوں کو جنازوں میں آنا چاہیے, اپنے شوہر کو دیکھنا چاہیے, سو کالڈ جو بھی ہو جیسا بھی ہو دیکھنا چاہیے. لیکن میرے لیے بڑی شاکنگ نیوز تھی عامر لیاقت کا اس دنیا سے جانا, کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور اللہ پاک نے عزت سے جو ہے وہ اس دنیا سے اٹھا لیا ان کو. اور میرے حساب سے عامر لیاقت صاحب بہت جلدی چلے گئے, وہ بھی ہماری وجہ سے ہی گئے, کیونکہ انہوں نے اتنے دکھ سہ لیے تھے, اتنے دکھ سہ لیے. میرے پاس تصویر آئی ہے عامر لیاقت کے انتقال کے بعد, جو کہ میں اس ویڈیو میں اٹیچ کر نہیں سکتا کیونکہ یہ کاپی رائٹ کا ایشو ہو جاتا ہے. پھر ہم جو ہے وہ اس چیز کے بھی پابند ہیں کہ انتقال کے فوراً بعد کی جو پکچر ہوتی ہے یا انتقال کے بعد کی جو پکچرز ہوتی ہیں وہ ہمیں ویڈیو میں اٹیچ کرنے کی اجازت یوٹیوب کمیونٹی کی طرف سے نہیں ہوتی ہے. تو میں وہ دکھا نہیں سکتا, لیکن منہ ان کا سوج گیا. مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ طبعی موت نہیں ہے, ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے. یہ سب سے میں درخواست کروں گا کہ اس چیز کے اوپر تحقیقات کریں, اس چیز کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے اس چیز کے اوپر اس چیز کی گہرائی میں جائیں, اور عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم لازمی کرائیں. انشاءاللہ کل ایسا سننے میں آ رہا ہے, کل جو ہے وہ عامر لیاقت کے شاید جنازہ ہو, جمعہ کا دن ہے, کیا پتہ آج بھی ہو سکتا ہے, لیکن کل کا سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا جنازہ ہوگا. اب باقی اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور وہی شعر جو تھا کہ آخر میں وہی شعر پڑھ کے اختتام کروں گا اپنی ویڈیو کا, کہ بچھڑا کچھ اس طرح کہ ریت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. پاکستان زندہ باد.